लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मिनसंग फ्रैगमेंट के कंट्रोल से हट गया होता है। उसने फ्रैगमेंट को स्टैप कर दिया था और वो यहाँ से भाग गया है। आगे उसके सामने सुहो आ जाता है। सुहो उसे कहता है, मिनसंग स्टारडस्ट और ओपेस्टाइल के बारे में तुम जो कुछ भी जानते हो वो सब मुझे बताओ। सुहो की बात सुन के मिनसंग अपने मन में कहता है, क्या इसको बस स्टारडस्ट के बारे में नहीं बल्कि उस एलियन ओपेस्टाइल के बारे में भी पता है। अरे हाँ, मुझे याद आ गया, रॉकी और स्टारडस्ट की फैक्ट्री की बैंड बजाने वाला एक ब्लैक मास्क का बंदा था। क्या ये वही है? खैर अभी मुझे इसके बारे में कोई भी परवाह नहीं है। यहाँ मैं ज्यादा देर तक रहा तो हंटर्स मुझे पकड़ लेंगे। इसकी मैजिक कैपेसिटी को देखा जाए तो ये मेरे सामने कुछ भी नहीं है। मिनसंग सुहो पे अटैक कर देता है पर सुहो बस अपने हाथ से ही उसके अटैक को रोक देता है। ये देख के मिनसंग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। वो अपने मन में कहता है, क्या इसने मेरे अटैक को बस हाथों से ही ब्लॉक कर दिया? इतना ही नहीं, मैं अपनी स्वॉर्ड को पीछे खींच भी नहीं पा रहा। आखिर इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है? सुहो मिनसंग की जबड़े पे एक जोरदार किक जड़ देता है। उसके मुंह से खून निकलने लगता है। मिनसंग अपने मन में कहता है, इसकी मैजिक पावर मुझसे कम है तो आखिर ये सभी कैसे कर पा रहा है? बेरो हमें बताता है, यकीनन मिनसंग का सरप्राइज होना नॉर्मल है। हंटर की रैंक सिर्फ उसके मैजिक पावर की क्वांटिटी से डिटरमाइन की जाती है। मैं असली स्ट्रेंथ को सेंस कर सकता हूँ। एमोट के साथ ट्रेनिंग करने के बाद ये मोनार्क की स्ट्रेंथ मैक्सिमाइज्ड हो चुकी है। इनकी फिजिकल एबिलिटी को कोई ए रैंक वाला हैंडल नहीं कर सकता। आगे हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ मिहो डोजिन से कहती है, हंटर डोजिन आप अब तक जिंदा कैसे हो? वो अटैक तो आपकी दिल को चीरते हुए निकला था। हम देखते हैं कि टाइल का फ्रेगमेंट अब मिहो पे भी फ्रेगमेंट का यूज करने वाला है, लेकिन तभी ऊपर से टैग्यू और चोई आ जाते हैं। हंटर बेक मी हो, तुम ठीक तो हो ना? आखिर यहाँ पे क्या हुआ है? हंटर चोई जोंग, हंटर लिम टैग्यू आप आ गए। इनको देख के फ्रेगमेंट रुक जाता है। वो अपने मन में कहता है, इस रैंक के हंटर्स अभी मेरा चुपचाप रहना ही ठीक होगा। चोई कहता है, एक्सप्लोजन का आवाज सुनते ही हम तुरंत यहाँ पे आ गए। आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है? यह सब ली मिनसंग ने किया है क्या? एक ए रैंक के हंटर ली मिनसंग के पास ऐसी स्किल है? उसने बहुत ही ज्यादा माना को एग्जीक्यूट किया। ऐसा लग रहा था कि उसने स्टिमुलेंट को कंज्यूम किया हो और शायद से ड्रग के इफेक्ट से वजह से है, पर उसने हंटर डोजिन पे अटैक कर दिया। हंटर पार्क डोजिन, इंजर्ड होने के बाद भी तुम तो एकदम नॉर्मल लग रहे हो। हाँ, मेरे पास वो रिकवरी स्किल है। क्या बात है, ये तो काफी इंटरेस्टिंग है। तुम्हारे पास तो काफी हाई लेवल की रिकवरी स्किल है। मिहो पीछे से कहती है, अभी ये सब जाने दीजिए, हमें हंटर ली मिनसंग के पीछे जाना चाहिए। वो काफी तेजी से यहाँ से गया है। अगर ऐसा ही रहा तो वो सिटी में जाके कहीं छुप जाएगा। हाँ, ये तो तुम सच कह रही हो। लिन, तुमने सुना ना, मिनसंग ने प्रॉब्लम खड़ी कर दी है, तो प्रॉमिस के हिसाब से तुम्हें याद तो है ना? क्यों देखता है कि भाई टाइगर तो यहाँ से निकल चुका है। ये देख के वो काफी ज्यादा चौंक जाता है। टाइल का फ्रेगमेंट अपने मन में कहता है, ये अच्छा नहीं है। ली मिनसंग के साथ मेरी लिंक अभी टूटी नहीं है। मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि वो फेथ को रजिस्ट कर पाएगा। ह्यूमंस के डिजायर यकीनन बहुत ही तगड़े होते हैं। मिहो और चोई भी मिनसंग के पीछे जाने लगते हैं। मिहो डोजिन से कहती है कि वो यहाँ पे रुके और रेस्ट करे। फ्रेगमेंट अपने मन में कहता है, वैसे कोई भी मिनसंग की बातों पे यकीन तो नहीं करेगा, लेकिन अगर मैंने कुछ किया नहीं तो मुझ पे खामखा शक आ जाएगा। मैं ये करना तो नहीं चाहता, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मिनसंग को ठिकाने लगाने के लिए मुझे उसकी बॉडी पे कंट्रोल लेके उसको सुसाइड करवाना होगा। हालांकि ऐसा करने से बहुत ही ज्यादा डिवानिटी कंज्यूम होगी। वो बस एक ए रैंक का हंटर है, मुझे कोई और ए रैंक का हंटर मिल जाएगा, बस ढूंढना होगा। फ्रैगमेंट ली मिनसंग की बॉडी पे धीरे धीरे कंट्रोल लेने लगता है। फ्रैगमेंट को देखने मिलता है कि मिनसंग अभी किसी से लड़ रहा है। मिनसंग अभी किसी से लड़ रहा है? ये मत कहना कि उसका ऑलरेडी एक एस रैंक से पाला पड़ गया। तभी फ्रैगमेंट देखता है कि ली मिनसंग सुहो से लड़ रहा है। ये देख के वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है, आखिर ब्लैक मास्क वाला यहाँ पे क्या कर रहा है? या ब्लैक मास्क वाला भी एसोसिएशन की तरह मिनसंग के पीछे है? मुझे नहीं लगा था कि मैं इतनी जल्दी इससे मिलूंगा। इस दुनिया में यस रैंक के बींग्स है। ली मिनसंग जो मिस्ट वन के फेथ को रजिस्ट कर सकता है। इस दुनिया में आने के बाद कुछ भी प्लान के हिसाब से नहीं हो रहा। इस बार सब कुछ ही अलग है। गॉड के वर्ड्स के अनुसार सब कुछ हो जाता था पहले, लेकिन मैं स्माइल क्यों कर रहा हूँ? यहाँ पे हम देखते हैं कि बस सुहो मिनसंग को कूट के उसकी हालत खराब कर देता है। मिनसंग अपने मन में कहता है, अरे यार नहीं, मैं यहाँ पे टिक नहीं पाऊंगा। मिनसंग सुहो से कहता है, रुक जाओ, अगर तुम्हारे सवालों का मैंने अगर जवाब दे दिया तो क्या तुम मुझे जाने दोगे? अचानक से तुम बातचीत पे कैसे उतर आए? क्या तुम ओपोस्टाइल के लिए काम नहीं करते? हाँ, उस कमरे ने मेरे पेट पे चुनाव घोंप दिया। ये सुन के सुहो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो अपने मन में कहता है, क्या इसके साथ विश्वासघात हुआ है? इन दोनों के बीच में कुछ हुआ है क्या? सुहो मिनसंग से पूछता है, तो तुम उसे स्टारडस्ट डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प क्यों कर रहे हो? क्योंकि उसने कहा था कि मैं जिसे खत्म करना चाहता हूँ वो उसे खत्म कर देगा। क्या तुम ईट्रियम के साथ बस इसलिए काम कर रहे थे ताकि तुम्हें किसी को खत्म करना है? हाँ, क्रिएटिव कैटलिज्म के बाद जो कुछ भी मैंने बिल्ड किया था वो सब कुछ पलट गया। कैटलिज्म के पहले जिसकी कुछ भी औकात नहीं थी वो एक यस रैंक का हंटर बन गया और मुझे नीचे नजरों से देखने लगा। मेरी जिंदगी जैसे पहले थी वैसे करने के लिए मुझे किसी को खत्म करना था। तुम भी तो उस एलियन को खत्म करना चाहते हो, है ना? नहीं, अगर बातचीत से काम हो जाएगा तो उसे खत्म करने का मेरा कोई भी इरादा नहीं है।
है। क्या कहा तुमने? तुम्हें उसे खत्म करने का कोई भी इरादा नहीं है, ये जानते हुए कि वो इस दुनिया को खत्म करने के लिए आया है। अभी तुम ना एक ऐसे कैरेक्टर की तरफ बात कर रहे हो जिसे मैंने अपने एक्टर के दिनों में प्ले किया था। एक कैरेक्टर जो बस होपफुल है पर उसके पास कोई भी पर्सनालिटी नहीं है। हम देखते कि मिनसंग फ्रैगमेंट की पावर को अनलिश करने लगता है। वो सुहो से कहता है, अगर तुम लकी और स्ट्रेंथ तुम्हारे पास नहीं होती तो अभी तक तुम एक्स्ट्रा लाइफ नहीं जी पाते। समय और हालात आ ही जाते हैं जब तुम्हें कोई फैसला करना पड़ता है। तुम्हारे लिए वो हालात मैं क्रिएट करूंगा। जिस बंदे को तुम खत्म करना चाहते हो उसकी आइडेंटिटी है, लेकिन तभी फ्रैगमेंट ली मिनसंग की बॉडी पे पूरी तरीके से कंट्रोल कर ही लेता है। फ्रैगमेंट ली मिनसंग से कहता है, मिनसंग तुम बहुत टेढ़ी चीज हो, इससे ज्यादा बोलने को मैं तुम्हें अलाउ नहीं करता। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ, तुम्हारी वजह से मुझे काफी कुछ मिला। तो मैं इनकम्प्लीट कहने के वर्ड्स मैं वापस लेता हूँ। एक आखिरी बार मैं तुम्हारी इस बॉडी को यूज करूंगा। क्या नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगा। पर हम देखते कि भाई फ्रैगमेंट मिनसंग की बॉडी पे पूरी तरीके से कंट्रोल ले ही लेता है। अब मिनसंग की बॉडी से बहुत ही ज्यादा माना फ्लो होने लगता है। मेरे सुहो को बताते हैं कि ये इट्रियम की एनर्जी है और ये ब्रॉक से भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। फ्रैगमेंट सुहो से कहता है, अच्छा तो ऐसी बात है। वो फैक्ट्री पे अटैक, मिनसंग को ढूंढना। अब मैं समझा तुम ये सब मुझसे मिलने के लिए किए हो। मैं भी तुमसे मिलना चाहता था ब्लैक मास्क। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही था। और प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ओमनिशिएंट रीडर व्यू पॉइंट के नेक्स्ट एपिसोड चाहिए कि नहीं, वरना मैं कहीं और मांगा या मानवा एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा।